श्री रामचंद्र भगवान की। कल का कार्यक्रम हमने संपन्न किया, कैसे अयोध्या में उत्सव हुआ, श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, खूब सेलिब्रेशन हुआ, उत्सव हुआ। हमारी पूरी संप्रदाय यही है कि कैसे हर एक घर में, हर किसी के हृदय में प्रति क्षण एक उत्सव का माहौल बना दे। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्ण अर्बुदेभ्य स्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वांद्रियाणि कृति नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णम द्वयी। बोले भगवान का जो नाम है ना, कृष्ण, बोलिए सब लोग, राम, ये दो अक्षर हैं। जब ये दो अक्षर मेरी जिह्वा पे आते हैं, मेरी जिह्वा पे नाचते हैं, मेरी जीभ को, जिह्वा को इतना आनंद मिलता है, इच्छा होती है एक नहीं लाखों लाखों जिह्वाएं हो जाएं। किसी को अगर रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को खीर पसंद है, कभी कभी प्रसाद में इतना खीर बांटने को रेडी होते हैं, लेकिन हमारा ये जो पेट है इतना ही खा सकता है। कभी किसी के जीवन में ऐसा हुआ है, सामने इतना खाने को उपलब्ध हो लेकिन शरीर में कैपेसिटी नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए, कभी ऐसा हुआ है तो। शरीर छोटा पड़ गया, पेट छोटा पड़ गया, तब इच्छा होती है काश ऐसा होता कि हमारे बस आज एक समय के लिए इतना गुलाब जामुन खाना है, इतना रसगुल्ला खाना है और एक शरीर मिल जाए तो खा सकें, क्योंकि इतना स्वादिष्ट है, लेकिन और डालेंगे तो बाहर आ जाएगा। जीभ मांगती है लेकिन शरीर बोलता है ना ना ना, और नहीं। सब बोलिए ना 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 ना। हाँ, शरीर बोलता है नहीं, फिर से बोलिए ना 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 ना, लेकिन जीभ बोलती है हाँ 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 हाँ। बोले जैसे खाने की वस्तु में होता है ना, ऐसे ही भगवान के नाम में होना चाहिए। आपका नाम बोलो, आज 1 घंटा जप करो, अरे 1 घंटा के 2 घंटा करेंगे, 3 घंटा करेंगे। अभी हम अंदर प्रवेश किए तो बच्चे लोग घेर लिए सब, प्रभु जी आज भी नाचेंगे, हम कीर्तन में नाचेंगे साथ में। उनका बस चलता तो कथा कैंसिल करवा के कीर्तन ही करवाते। वो मेरे को बोले भी आप ये वाला भजन जरूर गाना, मैंने बोला आज नहीं, वो भजन कल गाएंगे। तो उत्साह था इतना, देखो सब बैठे हैं सामने। तो जब राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में बड़ा उत्सव का वातावरण हो गया, बहुत ही बढ़िया उत्सव था। और उत्सव की सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, संगीत, गाना, नाचना। इसीलिए कीर्तन में सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, उत्साह से भाग लेते हैं। अनेक अनेक संगीतमय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए बहुत सुंदर बात है, अभी थोड़ी देर पहले रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसीलिए हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो थोड़ा लेट हो गया कार्यक्रम। तो मेरे को याद आ रहा था जब राम जी विष्णु के रूप में गरुड़ जी पे प्रकट हुए, तो हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए थे, और चक्र जो था बहुत चमक रहा था, रोशनी प्रकट हो रही थी। और भगवान बोल रहे थे आपके जीवन में जो दुखों का अंधकार हो गया है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, जल्द ही कृपा की रोशनी प्रकट होगी और आपके जीवन में आशा आएगी, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, सारा अंधकार चले जाएगा। चिंता मत करो, बस धैर्य रखो और जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आदेशों का पालन करो और धैर्य रखो।
और वो हुआ, राम जी आए, खूब उत्सव हुआ, खूब संगीत, जगह जगह पे कहीं संगीत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देवता लोग ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। अनेक लोग अनेक राज्यों से अयोध्या में आके दशरथ महाराज को बधाई देने लगे, अनेक गिफ्ट लेके आए। वो लोग अयोध्या में लेके आए और दशरथ महाराज बदले में बहुत सारे गिफ्ट बांट रहे थे। यहां तो पता नहीं क्या प्रथा है, मुंबई में ऐसी प्रथा है, बच्चे लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, लोग उनके लिए गिफ्ट लेके आते हैं और बदले में वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं कि हमारे घर इतने अतिथि आए, हमें भी कुछ देना चाहिए। लेकिन दशरथ महाराज की खुशी इतनी थी, 7 वर्षों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी से भी टैक्स नहीं लेंगे। इतना आनंद था 7 वर्षों के लिए कि हम टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा जो उनसे मुख से निकला, 7 सालों तक हम किसी से टैक्स नहीं लेंगे। इतने खुश। 7 वर्षों तक किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, अस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा। तिजोरी खोल के रख दी, बोली मेरी तिजोरी हमेशा खुली रहेगी, जिसको जो चाहिए लेके जाओ। बहुत सुंदर बात है, ये तभी बोल सकते हैं आप, मालूम है सामने वाले लोग संतुष्ट हैं, चोर डाकू नहीं बैठे, खोल दिया, लेके जाओ जो चाहिए। जितने भी लोग कैदी हैं, जेल में हैं, उन सब को रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, उनकी जो दंड है माफ कर दिया जाएगा। इतनी खुशी थी। खुशी मतलब प्रेम, खुशी मतलब अनुकंपा, खुशी मतलब दया, खुशी मतलब दान। और बोले, जैसे कल बात कर रहे थे हम दान की, ब्राह्मणों को तो दान दिया ही, पुजारियों को, पुरोहितों को दान दिया, अत्यंत दान दिया। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए, सबकी सारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। सब गरीब लोगों को भी पूर्ण रूप से दान दिया। और बड़ी सुंदर बात है, जहां एक तरफ समाज की सेवा हो रही थी, मंदिरों में विग्रह की सेवा का स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया। अगर भगवान को 56 भोग लगता है, आज से 108, 1008 भोग लगेगा। विग्रह का श्रृंगार और अच्छे ऐश्वर्य से होगा। विग्रहों का श्रृंगार, विग्रहों का ड्रेस, पोशाक, सब कुछ अत्यंत उत्तम होगा। खुशी है। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम जी के जन्म पे ही खुशी नहीं थी। कभी कभी लोगों को बच्चे की जन्म की खुशी होती है। एक महिला बता रही थी मेरे को, उनकी उम्र 22-23 साल है, उनके पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुश थी। पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म, सबको फोन कर रहे हैं, अरे हमारे पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म, पुत्र का जन्म हुआ। 4 दिन बाद मुझे उनका परिवार फोन करता है, प्रभु जी हमारी बेटी तो रोती जा रही है। मैं बोला क्यों रो रही है? अरे उसको बेटे का पोषण करना बड़ा भारी पड़ रहा है, वो तो सोने ही नहीं देता उसको। दिन में रोता है, रात को रोता है, कभी भी उठा देता है, हर 2 घंटे बाद उसको दूध पिलाना पड़ता है। इतनी समस्या। बोले वो तो परेशान हो गई, बड़ा संकट में है। क्योंकि मां बनने के लिए बहुत क्षमता चाहिए, बहुत, मां बनना आसान काम नहीं है। और अगर एक माता, चलो इसलिए बोलते हैं ना, हर पुत्र के या पुत्री के संतान के जन्म के साथ एक मां का जन्म होता है। भगवान कृष्ण वात्सल्य को बड़े ऊंचे स्थान पे रखे हैं। मां का वात्सल्य बड़े ऊंचे स्थान। कृष्ण किसी के सामने डरते नहीं थे, लेकिन मां यशोदा के सामने कांपते थे। ऐसा गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद। बोले रस्सी से बांधा कांप रहे हैं कृष्ण, उनका काजल पूरा मुख पे फैला हुआ है, रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, अरे आप साधु बन गए, आपके माता पिता रोए नहीं, दुखी नहीं हुए? कभी कभी लोग हमसे कहीं कभी ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, मिल जाते हैं, अरे आप, अच्छा आप डॉक्टर हैं? ओह अच्छा, आपके पिताजी डॉक्टर, आपकी माताजी डॉक्टर, आपके दादाजी डॉक्टर। कभी बातचीत में पूरा परिवार का निकल आता है, पूरा इतिहास कि जीवन में कौन कौन डॉक्टर है। हमारा तो पूरा परिवार ही डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, दादाजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, सभी डॉक्टर। तो जब वो पूछते, हाँ आपके माताजी दुखी नहीं हुई? तो मैं कभी कभी एक कहानी बताता हूं। हमारे मंदिर में ही एक दूसरे साधु हैं, उनकी माताजी, वो व्यक्ति जब
घर से निकले, मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, एक माँ का प्रेम कितना ऊंचा बताया गया है। बोले जब घर से निकले तो इतिहास बताता है, बड़े बड़े साधु, शंकराचार्य, बड़े बड़े साधु जब घर से निकले तो उस प्रेम के बंधन को तोड़ना पड़ा, तोड़ के भाग गए, भगवान को प्राप्त करना है। वो एक युवा अवस्था का पागलपन, निकल गए। उनकी, वो बता रहे थे, वो उनकी माँ को छोड़ के चले गए, 20 साल अनेक सेवाएं करते रहे। एक दिन अपनी माता के पास गए, सुनने वाली बात है बहुत, मेरे को एक माँ के प्रेम कितना गहरा हो सकता है मेरे को समझा। तो वो 20 साल सेवा किए अनेक प्रकार की। एक दिन अपनी माता से मिलने गए तो माता से बोलते हैं कि माता, मैं 20 साल पहले घर छोड़ दिया, मेरा भाई था आपके साथ, बाकी परिवार वाले थे, लेकिन मैं छोड़ के चला गया और आपने, उस समय मेरी उम्र थी 22 साल, वो बता रहे हैं अपनी माता को, बोले उनकी उम्र थी 22 साल, 22 सालों तक आपने मेरा पोषण किया, मुझे बड़ा किया, मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया, एक एक क्षण नजर रखा, जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा। जब मैं छोड़ के चला गया और 20 सालों तक आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, आपके मन में मेरे प्रति क्रोध नहीं है क्या? और फिर वो साधु अपने मुख से एक बड़ी सुंदर बात बोले, बोले मैं आज 6 वर्ष किसी को प्रेम दिया, किसी का पोषण किया, किसी का देखभाल किया, 6 वर्ष के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे उसको माफ करना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपके जीवन में किसी ने आपको दुख दिया, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, उसको माफ करना कठिन हुआ हो? हाथ ऊपर करो, कभी ऐसा हुआ है? कुछ लोग कर रहे हैं, मैं भी उनमें से खड़ता, मेरे को भी हुआ है, सबको होता है, दुख होता है। अरे इतना इतना करने के बाद 6 वर्षों से हम इतना कर रहे हैं और ऐसा कठिन काम कर, ऐसा गलत काम कर दिया, दुख होता है। और कभी कभी इतना दुख होता है कि जीवन भर माफ करने का मन नहीं करता। और यहां तो जितना एक मां अपने बच्चे के करती है ना, उतना हम कभी भी किसी के लिए नहीं कर सकते। तो उस मां ने अपने बच्चे के लिए 22 वर्षों तक कुछ किया, उसके बाद 20 वर्ष वो पुत्र अपनी मां की तरफ देखा नहीं। जब मां की तरफ देखा, मां से पूछा कि आपको कष्ट हुआ, आपको दुख हुआ? मां बोलती, दुख तो हुआ, छोड़ो। बोलते हैं आपको मेरे प्रति कुछ क्रोध नहीं है, कुछ घृणा नहीं है, कुछ नफरत नहीं है, त्यागने का मन नहीं करता? वो मां हंस भी रही थी, रो भी रही थी और बोल रही थी कि तुम कैसा पागलों जैसी बातें कर रहा है। एक मां कभी अपने पुत्र से क्रोधित होकर उसको त्याग सकती है क्या? बोले पुत्र कुछ भी करे, चलो चाहे साधु बना, कुछ अच्छा काम करने के लिए बना, लेकिन अगर पुत्र कुछ बुरा काम करने के लिए भी कुछ करे, जब वापस आता है मां उसको प्रेम ही देती है। ये प्रेम है माता का। लेकिन हम माता के प्रेम पे क्यों आ गए? मैं क्या बता रहा था आपको? हम क्या बता रहे थे? किसी को याद है? चलो अभी मैं आपका क्विज लेता हूं, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। क्या बता रहा था मैं? उसके बाद भी कुछ तो बताया। कुछ तो मैं पॉइंट बता रहा था माता के बारे में। हाँ बताओ। हाँ, कृष्ण भी अपनी माता के सामने थर थर कांपते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। आप दोनों सही हैं, लेकिन मैं कुछ और ही था, कहां पे था मैं भूल गया। एनीवे, जो दोनों बोले सबके लिए तालियां हो जाए। कुछ तो मैं अयोध्या के संदर्भ में बता रहा था। होता है कभी कभी, ठीक है। तो उन्होंने सेवा इतना किया, इतना दान दिया, अयोध्या इतनी इतनी खुश थी, अयोध्या इतना आनंद था उसमें। तो जब व्यक्ति खुश होता है वो बांटता है, और वो अच्छा एक और चीज है बड़ी सुंदर बात, जब आप बांटते हैं ना, तो बांटते समय बड़ा एक फायदा होता है। एक सज्जन ने अपनी विवाह में, मुंबई में विवाह किया, उसने 10 करोड़ का खर्चा किया एक विवाह में, 10 करोड़ का। तो मैं सोच रहा था क्या किया उस व्यक्ति ने, क्या खर्चा किया? उसने सबसे महंगा ग्राउंड बुक किया, सबसे महंगा उधर कैटरिंग किया, सब कुछ किया। लेकिन जो लोग आते हैं ना,
कुछ लोग तो प्रेम से आशीर्वाद देके जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना बुरी नजर लगेगी। क्योंकि जब आप इतना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों के मन में जलन होती है, अगर ये इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इनके पास इतना क्यों है, इनकी कोई हानि होनी चाहिए। ये जलन स्वाभाविक मनुष्य में होती है, कोई भी बद जीव में ये होती है। तो दशरथ महाराज को मालूम था अगर मेरे जीवन में इतना सुख आया है, इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है, इस आनंद में ताकि सबका आशीर्वाद बना रहे, बुरी नजर ना लगे, उसका एक ही तरीका है, इस आनंद को दूसरों के साथ बांटो। जितना मेरे पास है उतना ही सबको दो, सबको उस खुशी में सम्मिलित करो, सबकी प्रचुर मात्रा में सेवा करो, तब किसी की बुरी नजर कोई जलेगा नहीं, किसी का कुछ बुरा प्रकोप नहीं लगेगा। इस प्रकार से अयोध्या में आनंद हुआ। और फिर जब 11 दिन हो गए बालकों को, उस समय वशिष्ठ ऋषि आए और बोले अब हम बच्चों का नामकरण संस्कार करेंगे। जब नामकरण संस्कार की बात आई, उन्होंने सभी बालकों को बड़े नजदीक से देखा। पहले सबसे बड़े बालक के पास गए और देखा, और बालक को देखते समय उनके मां के गुणों पे विचार करने लगे। और मां के गुणों पे विचार किया, उनको मालूम था ये बालक बड़े होके वही गुण लाएगा जो इनके माता के गुण हैं। पिता के तो गुण सब में हैं, लेकिन तीनों अलग अलग माताओं से जन्मे हैं चारों, तो इसलिए मां के गुण पे भी ध्यान दिया। और सोचे सबसे पहला अमृत कौशल्या को दिया था, कौशल्या सर्व सभी गुणों से संपन्न है। देखो दशरथ महाराज, जैसे हम बताए उनकी 353 पत्नियां थी, उनमें से सबसे ज्यादा समय वो कैकेयी से बिताते थे। कौशल्या ने कभी कंप्लेन नहीं किया। कौशल्या को था हमेशा दशरथ महाराज को सुखी रखो, जो उनकी इच्छा है वो करो। तो जब ये मन में था उनके, सबको सुखी रखो, सबको खुश रखो, सबको आनंद में रखो, वशिष्ठ ने सोचा इनका जो बालक है ना, इसका भी यही स्वभाव होगा, खुद त्याग करके दूसरों को प्रसन्न करेगा। और क्योंकि ये बालक सबको आनंद देगा, इस बालक का नाम होगा राम। सब बोलिए राम। राम मतलब आनंद के स्रोत, जोर से बोलिए राम। आनंद के स्रोत, सबको आनंद देंगे। फिर उसके बाद दूसरे, और जब उन्होंने राम बोला ना, सबको ऐसा लगा जैसे वशिष्ठ ने राम नहीं बोला है, ये बालक की कृपा से राम नाम कहीं से तो आया और वशिष्ठ की जीवा पे प्रकट हुआ, जैसे नाम ने अपने आप को चुना है कि हाँ मैं, इसका नाम राम होगा, मैं होगा नाम। नाम ने चुना है, ऐसा नहीं वशिष्ठ ने चुना है, भगवान ने इच्छा रखी है। भगवान को कौन नाम दे सकता है? देखिए नामकरण एक बड़ी अद्भुत चीज है। नामकरण एक सुंदर संस्कार है। और नामकरण मतलब नाम व्यक्ति के गुणों को दर्शाना चाहिए। जैसे हमने बताया, रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है, कुंभकर्ण मतलब जिसके बड़े कुंभ जैसे कान हैं, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। यहां बना नाम रावण। दूसरे बालक की तरफ देखा, बोले इनकी माता कैकेयी ने अमृत ग्रहण किया राम के, कौशल्या के अमृत ग्रहण करने के एकदम बाद। और क्योंकि उन्होंने कौशल्या का अनुसरण किया, अनुकरण, उनको उनके पद चिन्हों पर चल के उनको फॉलो करना, इसलिए इनका जो पुत्र होगा वो भी राम जी के जैसा राम करेंगे उनके पीछे पीछे चलेगा, सेवा भाव में, जिम्मेदारी लेने में। और जैसे राम पूरे अयोध्या की जिम्मेदारी लेंगे, भरत भी दूसरा पुत्र भी उस जिम्मेदारी में पूरा सहयोग देगा। और क्योंकि ये जिम्मेदारी लेगा, भार सर पे उठाएगा, इसलिए इसका नाम होगा, बोलिए आप लोग कीजिए नामकरण, बोलिए जोर से, भरत नाम होगा, जो जिम्मेदारी लेगा। बड़ी सुंदर बात है। देखिए राम जी 14 वर्ष वनवास में गए, भरत ने अयोध्या की ऐसी जिम्मेदारी ली कि राम जी जितना धन छोड़ के गए थे, भरत जी ने अयोध्या का धन 10 गुना बढ़ा दिया।
और इस जगत में जो जिम्मेदारी लेता है बदले में सुविधाएं ऐश्वर्य भी मांगता है। मैं जिम्मेदारी लूंगा, बदले में क्या देंगे मेरे को? सुविधा मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, धन मांगता है, पदवी मांगता है, गद्दी मांगता है। भरत ने गद्दी नहीं मांगी, पदवी नहीं मांगी, स्थान नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, सुविधाएं नहीं मांगी। जितना तपस्या राम की है उनसे ज्यादा तपस्या भरत ने की, लेकिन जिम्मेदारी राम से भी ज्यादा उठाई। बोलो भरत महाराज की। कृपया ये समझिए, अगर जो लोग रामायण पढ़ते हैं, एक बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। तो इसी प्रकार से जब से रामायण पढ़ ली है हम समझ गए हैं भरत जी के व्यक्तित्व को, और इस भाव को समझ गए हैं जीवन में जिम्मेदारी लो, भार उठाओ, भार के बदले में अत्यंत सुविधाएं मत मांगो। बेसिक जरूरतें सबको चाहिए, बेसिक जरूरतें चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आज की डेट में अपने शरीर को, अपने मन को, सब कुछ देखते हुए सुविधाएं चाहिए, लेकिन फिर भी अत्यंत भूख लालच नहीं होनी चाहिए सुविधाओं के लिए। नाम बना भरत। कुछ लोग तो रामायण सुनाते हैं, बोलते हैं पूरी रामायण भरत की कहानी है। एक पुरुष की विवाह हो गया, उसका विवाह हो गया, उसकी पत्नी साथ में रहने को आई, साथ में रह रहे थे, पुरुष के माता पिता भी साथ में रह रहे थे। एक दिन उनकी माता कहीं तो तीर्थ यात्रा चली गई, 6 महीना तीर्थ करके आई। पीछे से उनकी बहू सोच रही थी अकेले रहने में कितना आनंद है ना, वापिस नहीं आनी चाहिए अभी वो, क्योंकि जो उसने अकेले रहने का मजा चख लिया, पहले वह मजा चखा नहीं था, लेकिन अब उसको जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहने का मजा चख लिया, अभी वापिस ना ही आए तो अच्छा है। ये खुल के बात हो रही थी परिवार में। भरत ने बोला राम जी अगर जिस डेट पे बोले हैं वापिस नहीं आए अगर उस दिन, मैं आत्महत्या कर लूंगा, राम जी के बिना नहीं रह सकता। इस 7 दिन के सत्र में हम उस प्रसंग तक तो नहीं पहुंचेंगे, तो अभी से बता रहा हूं भरत का मतलब क्या है। यहां तक कि जब राम जी लंका से वापस आए, रावण का वध करके वापस आके हनुमान जी को भेजा, हनुमान पहले आप जाओ, भरत का चेहरा पढ़ के आओ, भरत के चेहरे पे थोड़ी सी भी इच्छा है राज करने की तो मैं नहीं जाऊंगा वापस। देखिए हम अगर किसी को अपना प्रॉपर्टी देके जाते हैं, हमारी ध्यान रहता है अरे पीछे से कब्जा तो नहीं कर लिया, उसको बताओ मैं आ रहा हूं, मेरा धन मेरा अधिकार बना रहना चाहिए। और जब चले जाते हैं तो कभी कभी अधिकार चले जाता है लंबे समय, 14 वर्ष क्यों भेजा? 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष चले गए मतलब मरे समान हो गए। 14 वर्ष में लोग भूल जाएंगे अयोध्या वाले। लेकिन भरत ने याद रखा और बोले, भरत, हनुमान ने देखा कि भरत आत्महत्या करने वाले थे कि राम वापिस नहीं आए। हनुमान जी ने रोका, बस थोड़ी देर रुक जाओ, राम आ रहे। इतना प्रेम, इतना सेवा भाव कि बड़े भाई के आश्रय में ही रहूंगा। कभी कभी कितने लोग अपने आप को कोसते हैं, अरे मैं छोटा क्यों पैदा हुआ, बड़े भाई से स्वतंत्रता चाहिए। अरे यहां पे तो इतना सेवा भाव है बस उस आश्रय में। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने बोला इनका नाम होगा भरत। बाद में 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और, जोर से बोलिए। तो लक्ष्मण की तरफ देखा, बड़े नजदीक से देखा, बोले इनकी मां के गुण क्या हैं। हमने बात की थी कल या परसों, इनकी मां के गुण क्या थे? सेवा और सहयोग, सर्विस एंड कोऑपरेशन, सबको साथ में लेके चलना, सेवा करना, व्यक्तिगत सेवा करना, हर प्रकार से कोऑपरेट करना। बोले लक्ष्मण में ये गुण होंगे। राम कैसा भी व्यवहार करेंगे लक्ष्मण साथ में चलेंगे। कभी राम गुस्सा करें, प्रेम दिखाएं, कुछ भी करें, लक्ष्मण पीछे पीछे। और इसलिए लक्ष्मण है, इनके पास लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी है? सेवा की लक्ष्मी है।
इस व्यक्ति के पास सेवा की लक्ष्मी है, इसीलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। सोचिए, अगर रामायण सुन के समाज बड़ा हो, बच्चे बड़े हों, क्या संस्कार होंगे, क्या उत्तम संस्कार होंगे। बंद कर दो सारे फोन, सारे वीडियो, ये फलाना, रामायण सुनाओ बस घर में बच्चों को, और कुछ नहीं चाहिए। उत्तम संस्कार होंगे। और शत्रुघ्न की तरफ देखा, बोले ये तो इसके गुण तो और विशेष, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? शत्रु होता है अहंकार। शत्रुघ्न उस अहंकार को मार देंगे। बोले ये राम की सेवा के पीछे नहीं भागेंगे, राम के सेवक की सेवा के पीछे भागेंगे। राम के सेवक कौन है? भरत, और ये भरत की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से चारों का नामकरण किया। बोले शत्रुघ्न को बहुत इच्छा होगी राम के साथ रहना, राम को देखते रहना, राम का सौंदर्य इतना है, राम के गुण इतने हैं, राम का चरित्र इतना सुंदर है, राम की मित्रता इतनी सुंदर है, लेकिन उसको राम जी को छोड़ के राम के सेवक भरत के साथ रहेंगे, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके एक भक्त की सेवा करेंगे। भगवान की नहीं, भगवान के भक्त की सेवा करेंगे, और इसलिए ये और उत्तम हो गए चौथे भाई। वशिष्ठ ऋषि ने सबका नामकरण किया। तो यहां बताते हैं ये जो संस्कार है बचपन के, जब माता गर्भवती रहती है या बच्चे के जन्म के बाद जो संस्कार है, ये बच्चे के मन पे एक बहुत गहरा इंप्रेशन डालते हैं और बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे की माता गर्भवती परिस्थिति में या जिस भाव में संतान को धारण किया है, उस समय क्या भाव मां के मन में रहते हैं, वही भाव संतान के मन में रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है उस समय विशेष रूप से माता के भाव उत्तम होने चाहिए। और गीता में तो लिख दिया, बोले अगर महिलाएं उनके भाव दूषित हो गए, स्पष्ट पहले अध्याय में आता है गीता में, पूरी की पूरी जो प्रजा है ना, सब दूषित हो जाएगी, क्योंकि जितने भी संतान जन्म होगा सब दूषित भावों वाले होंगे। क्यों? क्योंकि महिला का मन दूषित था जब पुत्र पुत्री को गर्भ में धारण किया। इसलिए अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, महिलाओं की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है अगर एक अच्छी प्रजा का निर्माण करना है। 5 चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। महिलाओं की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणा मतलब शिक्षक, बहुत ध्यान, मैं केवल जन्म के ब्राह्मण नहीं बोल रहा, शिक्षकों की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना। ये इतना बढ़िया स्कूल खोला है यहाँ पे, क्यों? बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो बच्चों को संस्कार दो, महिलाओं को संस्कार दो, शिक्षकों की रक्षा करो, उनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करो, और वरिष्ठों की रक्षा होनी चाहिए। अभी एक सिंपल सी बात है, ये कथा हो रही है, चेयर लगा के रखा है, कुर्सी लगाया है, क्यों? अगर कुछ लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठिए। एक छोटा सा केयर है, देखभाल है। ऐसी अगर कोई वरिष्ठ है, कोई उम्र है या शरीर से कोई कष्ट है, उसका देखभाल करना, तो ऐसे अगर 5 तत्वों का अच्छे से देखभाल होगा, वो समाज बहुत प्रगति करेगा, बहुत प्रगति करेगा। दुनिया में 1000 चीजें हो, आपको लगेगा अरे भक्ति की प्रगति कैसे होगी, लोगों की रक्षा कैसे होगी। अगर कहीं पे कृष्ण भक्ति का भी प्रचार करना ना, इन 5 तत्वों पे ध्यान दो, समाज में ऐसे प्रगति होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, हर प्रकार से सहयोग होगा, हर प्रकार से लोगों का आकर्षण होगा। ये 5 तत्वों की रक्षा हो रही है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ सज्जन हैं, गुजरात राजस्थान से मुंबई में रहते हैं, पिछले 40 साल से रह रहे हैं, उनकी उम्र 60-65 साल है। एक दिन नहीं गया जब वो गौशाला में जाके गौ सेवा ना करके आए। सुबह उठेंगे, 40 साल से एक ही नियम है उनका, सुबह उठेंगे, शिव जी के मंदिर या जो भी मंदिर जाते हैं वहां जाएंगे, अपनी कुल देवी को प्रणाम करेंगे, अपने वरिष्ठों के चरण स्पर्श करेंगे, गौशाला जाएंगे, सेवा करके आएंगे, बच्चों को साथ लेके जाएंगे गौशाला। 40 ईयर्स, 40 साल से एक ही नियम है, मैं देखता हूं। और इसलिए आज अगर उनको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बड़ी आसानी से करते हैं। क्यों? इतनी पवित्रता कहां से आई? अरे 40 साल की सेवा है गौ माता के प्रति, पवित्रता तो आएगी ना।
जहां जहां पे गौ रक्षा हुई है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कोई भी जगह हो, उस जगह पे स्वाभाविक राम और कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तो चाहे जन्म देने वाली माता हो या गौ माता हो, पूर्ण रूप से रक्षा करो। यहां पे देखते हैं उन महिलाओं के संस्कार की वजह से बच्चों के संस्कार कितने अच्छे होने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा संस्कार पे बताना चाहूंगा। लंका में झांक के देखिए, लंका में क्या हुआ। वो एक 3 भाई थे, सुमाली, माली और एक और नाम था। वो उनकी पुत्री थी कैकसी। उनको बोल दिया गया आप विश्रावस से विवाह करो, इतना उत्तम ब्राह्मण है, आप राक्षस कुल से हैं, तो हमें एक ऐसे राक्षस का जन्म होगा जिसके अंदर ब्राह्मण की शक्तियां होंगी और राक्षस का अत्याचारी स्वभाव होगा। क्या सुंदर बात है, क्या मूर्खता वाली बात है। बोला आप विवाह करिए। और पता नहीं हम कल या परसों चर्चा किए कि नहीं इस बात पे, कैकसी जब उनके पुत्र का जन्म हुआ, बचपन से ही उनके अंदर संस्कार क्या डाले, क्योंकि जन्म दिया ही इस भाव से था, अत्याचार करेंगे। जब उनके पति को मालूम चला कि इस महिला में ऐसे भाव हैं, पति को बड़ा दुख हुआ कि हमसे रिश्ता बनाया इस भाव से। बड़ा दुख होता है ना जब कोई आपसे रिश्ता बनाए, आपसे दोस्ती बनाए और बाद में आपको समझे इनके मन में कुछ तो खोट था, इनके मन में कुछ स्वार्थ था, इनके मन में कोई दूषित भाव था। बहुत दुख होता है। आप सब कुछ दे दो। कोई तो किसी जगह पे लिखा था, बोले आजकल दुनिया में एक गिरगिट, कितने लोग समझते हैं गिरगिट क्या होता है? सुना है? गिरगिट एक ऐसा चिपकली जैसा होता है जो रंग बदलता है। क्या बोलते हैं मराठी में? सरडा, सही बोला सरडा। तो वो रंग बदलता है। बोले गिरगिट को भी आज के दिन में डिप्रेशन, तनाव आ जाता है जब वो देखता है इस दुनिया के मनुष्य किस तेजी से रंग बदलते हैं। गिरगिट भी तनाव में, सरडा भी तनाव में चले जाता है। बोले कितना रंग बदलते हैं ये लोग, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों किसी का भरोसा ही नहीं कर सकते। बोले पहले मैं सोचता था कि मैं रंग बदलता हूं, और ये लोग क्या रंग बदलते हैं, रंग बदलने में बहुत तेज है। तो कैकसी ने रंग बदला, शादी के बाद कुछ और रंग दिखा दिया। कभी पुरुष हो या महिला, शादी के बाद कोई और रंग दिखे, बड़ा दुख होता है। अरे जीवन भर का रिश्ता बांधा है और अभी क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या रिश्ता निकला। कितनी शादियां टूट जाती हैं आजकल। विश्रावस ने शादी नहीं टूटी, श्राप दे दिया। बोले तुम्हारे जो पुत्र होंगे ना ऐसे भयंकर राक्षस, तुम्हें भी शर्म आएगी उनकी मां बनने पे। उन्होंने गिड़गिड़ाई, नहीं 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 मुझे माफ करो। बोले उस तुम्हारा एक पुत्र होगा, वो अच्छा भक्त होगा। तो हम सब जानते हैं कैकसी ने रावण को जन्म दिया, कुंभकर्ण को जन्म दिया, शूर्पणखा को जन्म दिया, और एक, सब बोलिए जोर से, जोर से बोलिए, एक बार और जोर से। ये लोग कैमरा किया आपकी तरफ, जोर से बोलिए। हाँ विभीषण, बोलो विभीषण महाराज की। हाँ। रावण का नाम, रावण हम बताए दशानन, दशमुख वाला। अरे क्या तपस्या करता है, इतना तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी से मांगा, अरे मेरी मृत्यु, मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमर बनाऊं? तो बोले ठीक है, हाँ ऐसा आशीर्वाद दे दो मुझे, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई राक्षस, कोई सर्प, कोई जाति का कोई मार ना पाए। सब बोल दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा मोहित किया उसे, वो ये नहीं बोल पाया कि मनुष्य और वानर ना मार पाए। आप चीटिंग नहीं कर सकते, दुनिया को चीट करो, भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते, देवताओं को चीटिंग नहीं कर सकते। करो जितना चीटिंग करना है दुनिया को, लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं सभी चीटिंग करने वालों में मैं सबसे बड़ा चीटर हूं। और रावण ने सोचा कि अरे इनको मूर्ख बनाऊंगा, ठीक है इनको समझेगा ही नहीं, इससे नहीं मरना, इससे नहीं मरना, इससे नहीं। हाँ बोल, जो बोलना है बोल, अंत में तेरी मृत्यु तो होगी। कुंभकर्ण, कान है कुंभ जैसे, क्या फायदा? अरे कान बड़े हो तो सही, ज्ञान सुनना चाहिए, ज्ञान तो सुनने में कोई रुचि नहीं है।
बोले जिसके कान कथा ज्ञान नहीं सुनते वो छेद जो हैं वो सांप के छेद जैसे हैं, गंदगी जाती है अंदर। हजार विषय सुनते हैं, कृष्ण कथा नहीं सुनते। मानना पड़ेगा, माताओं को इतनी संख्या में आती हैं, सबके लिए आज फिर से तालियां हो जाए। लेकिन शायद माताओं के लिए तालियां बजाई तो सब आ गए, आज माताएं पुरुषों के लिए तालियां बजाइए तो पुरुष भी आ जाएंगे। काफी तो आ गए हैं, और संख्या में आने चाहिए। कान कुंभकर्ण, कुंभ जैसे कान है, अरे लेकिन वो ज्ञान तो जा नहीं रहा अंदर। कुंभकर्ण बोले अरे मुझे क्या चाहिए, निर्देवत्वम, कोई देवता का मेरे ऊपर कंट्रोल ना हो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बिठाया उसकी जीवा पे, वो बोल दिया निद्रत्वम, सुला दो मेरे को। बोलना था निर्देवत्वम, निकल गया निद्रत्वम। और बोलते उसे समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, फटाफट बोल दिया निर्देवत्वम निर्देवत्वम इत्यादि इत्यादि, इंद्रासन। सरस्वती ने सब बदल दिया। जब सब मुख से निकल गया, निकलने के बाद उसको एहसास हुआ रे मैंने क्या बोल दिया। और उससे पहले ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था अगर ये जागता रहेगा तो सारी सृष्टि खा जाएगा, इतना बड़ा है। क्योंकि कुंभकर्ण जब सोता था तो उसको जगाने के लिए उसके शरीर के ऊपर अनेक हाथी, अनेक रथ, अनेक घोड़े दौड़ाने पड़ते थे। और कभी कभी सैनिक लोग आते थे और अपना त्रिशूल लेके उसको बार बार मारते थे, तब भी उसको लगता था कोई तो चींटी काट रही है। इतना सोता था, उसको उठाना कठिन था। बोले आज के जगत में लोग इतनी गहराई में सोए हुए हैं, जीवन भर कथा सुनने के बाद तब कुछ ज्ञान अंदर जाता है। ओ अच्छा 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 अच्छा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। गहरी नींद में आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुंभकर्ण जन्म हो गया, उसको आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने, 6 महीने तक तुम सोएगा, फिर उठेगा, फिर 6 महीना सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर 6 महीना सो जाएगा। कुंभकर्ण, अरे पहले तो ब्रह्मा जी ने बोला तू सो ही जाएगा, निद्रा आसन, सोता रहेगा। कुंभकर्ण ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, जीवन सोने के लिए थोड़ी ना, कोई राक्षसों को भी मालूम है जीवन सोने के लिए नहीं है, आजकल तो कुछ लोग सोते ही रहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है आप 6 महीना सोएंगे फिर उठेंगे। लेकिन अब बात आती है विभीषण की, मैं इस पे जोर डालना चाहूंगा। विभीषण से जब बोला तुझे क्या चाहिए, विभीषण ने बोला मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला, रावण और कुंभकर्ण ने बोलना शुरू किया, अरे मूर्ख प्राणी, ये तो क्या मांग रहा है, तू राक्षसों के कुल पे कलंक है, धब्बा है। इतनी बड़ी हस्ती ब्रह्मा जी आए हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम मांग नहीं सकता, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है? दुनिया क्या बोलेगी, हमारा भाई इतना डरपोक निकला, भक्ति मांग रहा है। अरे हम तो किसी के सामने सर नहीं झुकाते, और तू बोल रहा है शुद्ध भक्ति, जीवन भर के लिए सर झुकाएगा, बहुत शर्म की बात है। अभी यहां 2 बातें आती हैं। देखिए, जब आप कुछ मांग रहे हैं और दुनिया भर के लोग कुछ बोल रहे हैं, आपको भी डाउट आएगा अपने ऊपर, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। आपके परिवार वाले बोल रहे हैं अरे मत कर ऐसा, तो आपको भी लगेगा अरे इतने शक्तिशाली लोग बोल रहे हैं। आपको अपने मार्ग पे अडिग रहने के लिए दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे, और दुनिया के ताने को सुन के भी कान बंद करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। इनका नाम था विभीषण, जो किसी से डरते नहीं। मतलब दुनिया उनके ऊपर हंसे लेकिन उनको डर नहीं है। ये मतलब है विभीषण का। आप मंदिर आए, आप हरे कृष्णा जाप करे, आप हरे रामा जाप करे, कीर्तन में नृत्य किए, अनेक प्रकार से भक्ति के कार्यों में जुड़ गए, लोग हंसेंगे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग तो ताने मारेंगे। उन तानों को सहन करने की हिम्मत, उस भय से मुक्त होने की हिम्मत, नाम पड़ा विभीषण। ये पहली बात।
और दूसरा कारण विभीषण नाम पड़ने का क्या था? बोले एक तो तानों को सहन करना, एक ताने बाहर से मिलते हैं, एक ताना अंदर से मिलता है। अंदर से व्यक्ति को डाउट आता है, कहीं मैं एक अच्छा मौका छोड़ तो नहीं रहा, ब्रह्मा जी कुछ भी दे सकते हैं मेरे को, और मैं वो सब ना मांगते हुए भक्ति मांग रहा हूं। मतलब जो प्रलोभन है, लालच है, टेम्पटेशन है, उसको सहन करने की हिम्मत। क्योंकि विभीषण में यह हिम्मत थी, इसीलिए नाम पड़ा विभीषण। दो हिम्मत थी, अंदर की लालच सहन करो और दूसरों के तानों को सहन करो, और डरो मत अपने मार्ग पे अडिग रहने के लिए, अटल रहने के लिए, इसीलिए नाम पड़ा विभीषण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि राम के नाम से ही तो ये शक्ति आती है, क्योंकि राम के नाम से ही तो इतना आनंद आता है। अब संस्कार देखिए, बात संस्कारों की हो रही है। यहां क्या संस्कार थे? पिता के आशीर्वाद से ये संस्कार आए। विश्रावस ने बोला था एक पुत्र भक्त होगा। तो जहां मैं माता की महिमा बता रहा था, पिता की महिमा बता रहा हूं। पिता के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत। अगर पिता एक सद्विचारों वाला है, उनके आशीर्वाद से कितना कल्याण हो जाता है। हम जितने लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं, कभी कभी हम देखते हैं हमारा कोई गुण कहां से आया। जब पहली बार हम श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़े, श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में मैंने पहली बार एक किताब पढ़ी, उसका नाम था ईशोपनिषद। और जैसे ही उनके श्लोकों का उच्चारण शुरू हुआ, मैंने सुना ये तो कहीं सुना है मैंने। फिर ध्यान आया, मेरे पिताजी मेरे बचपन में प्रतिदिन सुबह हमारे उठने से पहले वो स्वयं ईशोपनिषद के श्लोकों का उच्चारण किया करते थे। गहरी छाप पड़ जाती है बचपन में, याद रहता है, मतलब नहीं मालूम था लेकिन छाप थी, हाँ ये वही श्लोक है। तब आप समझते हैं आज आप जो कर रहे हैं उसके पीछे माता पिता का आशीर्वाद है। अगर वो नहीं होता तो शायद आप कुछ नहीं कर पाते। विभीषण के ऊपर उनके पिता का आशीर्वाद था। और रावण को, जैसे हम जानते हैं, लंका में स्थान बनाया रावण ने। एक इतिहास देखो, लंका का भी निर्माण कैसे हुआ। लंका में जो पर्वत है, त्रिकुट पर्वत, वो कहां से आया? देखिए ये सब इतिहास सुनेंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं है। उस समय लोगों में क्या व्यवहार था और आज के समय में लोगों में क्या व्यवहार है, वही सब दोष समाज में रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग भक्तों के समाज में आएंगे तो भक्तों के समाज में भी देखेंगे ये सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यहां भी कभी कभी लोग झगड़ते हैं एक दूसरे से। तो आप बोलेंगे अरे ये झगड़ते कैसे, यहां तो झगड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा पूछता हूं, कोयले की खान है, कोयले की खान तो सब जगह से काली ही रहेगी ना। उस प्रकार से चाहे लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सब रह तो इस जगत में ही रहे ना, और इस जगत में बिना किसी कारण के झगड़े होते रहते हैं। जैसे जब भी लॉकडाउन हो गया, कोविड का इन्फेक्शन था, सब जगह वायरस तो था, कोरोना था सब जगह पे। ऐसा नहीं बोलेंगे अरे आप सब तो डॉक्टर हैं, आपके यहां पे कोरोना कैसे आया? किसी ने पूछा ऐसे? अरे डॉक्टर के यहां कोरोना कैसे आया? और ये सब जगह वही दूषित विचार आ सकते हैं जब तक हम उनको दूर रखने का प्रयास ना करें। तो मैं एक कहानी बताता हूं इस बारे में, सुनना चाहेंगे? बस एक ही बच्चे ने बोला हरी बोल। कितने लोग सुनना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। अभी भी फीका है, और जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलिए, अरे और जोर से बोलिए। नगर के लोग बहुत फीके हैं। एक मेरू पर्वत था, मेरू पर्वत था, और उसके सामने वायु और वासुकी, वासुकी एक सर्प है, वायु, वायु के भगवान देवता, उन दोनों में युद्ध हो गया। वायु और वासुकी में युद्ध नहीं था, वो प्रेम से थे। दुनिया ने आग लगाई, आप दोनों में शक्तिशाली कौन है?
बड़ी सुंदर बात है। कभी कभी दो लोगों में कोई झगड़ा होता नहीं है, दुनिया कान भर के आग लगाता है, वो दुनिया शायद आपके घर का ही कोई व्यक्ति हो, आग लगाएगा। तो वो आग लगा, आप दोनों में शक्तिशाली कौन है? वायु वासुकी बोले हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम जीवन जी रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बोला वायु शक्तिशाली है, कोई बोला वासुकी शक्तिशाली है, चलो कंपटीशन हो जाए। वासुकी सर्प है, उन्होंने मेरू पर्वत को, ये पर्वत है, ऐसा लपेट लिया, जोर से पकड़ लिया, और वायु को बोला कि आप अपने प्रभाव से मेरी पकड़ को तोड़ने का प्रयास करो। वायु प्रयास कर रहे हैं, वासुकी ने पकड़ के रखा है, वायु अपने प्रवाह से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा कंपटीशन चल रहा है, ऐसी होड़ लगी है। एक समय पे क्या हुआ, बेचारा जो मेरू, वो सोच रहा है मेरी क्या गलती थी, मेरे को क्यों फंसा लिया बीच में। आप सोचिए, कभी कभी दो महान शक्तियों में झगड़ा होता है तो सामान्य लोगों को बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ती है ना। कभी कभी समाज के दो नेता हैं, उनमें झगड़ा हो रहा है, लेकिन पीड़ा तो पूरे नगर को होती है, पूरे साम्राज्य को होती है। तो वो झगड़ा हो रहा है, उसमें मेरू, और हुआ क्या, इतना जोर से वासुकी ने दबाया और वायु ने तोड़ने का प्रयास किया। एक समय मेरू का एक टुकड़ा उड़ के आया और जहां लंका स्थित है वहां पे आके गिर गया, जिस पर्वत के ऊपर रावण ने अपना घर बनाया। ब्रह्मा जी आ गए और इनका झगड़ा चालू था, मैं बड़ा मैं बड़ा, मैं बड़ा मैं बड़ा। कभी कभी घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, मैं बड़ा मैं बड़ा। बेचारे बच्चे, एक बच्चा मेरे पास आया, 18 साल का है, छोटा तो बच्चा नहीं है, 18 साल का युवा है। बोले मेरे माता पिता इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, प्रभु जी मन करता है मैं आत्महत्या कर लूं। तो बड़ा दुख होता है। मैं बोला कब से लड़ रहे हैं? बोले प्रभु जी बचपन से देख रहा हूं, 18 सालों से देख रहा हूं, बस मेरे को अभी घर में नहीं रहना, मैं ये झगड़ा नहीं देख सकता, हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है, माता पिता एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं फलाना, मेरे पिताजी मेरी मां को मारते हैं। तो दो लोग लड़ रहे हैं, बच्चे पे कितनी पीड़ा हो रही है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आके बोलते हैं अरे आप दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन देखो कुछ गुण वायु में है, कुछ वासुकी में है, दोनों में सब गुण नहीं है। अगर आप दोनों हाथ मिला लो, मिल जाओ, तो समाज का कितना कल्याण कर सकते हो। तो अगर कोई बोले मैं बड़ा, अरे छोड़ो ना बड़ा बड़ा, कुछ गुण तुम में है कुछ तुम में है, मिल के योगदान करो, टीम बनाओ। पति पत्नी भी तो ऐसा ही टीम बनाते हैं, बच्चे का कल्याण करते हैं। जब टीम बनाना नहीं आता, बच्चे का कल्याण नहीं होता, कितनी पीड़ा होती है, समाज को पीड़ा होती है। उधर भी संस्कार का प्रॉब्लम, इधर भी संस्कार का प्रॉब्लम। बहुत जरूरी है सुमित्रा जैसे संस्कार दो, सेवा सहयोग, सेवा सहयोग, सेवा सहयोग। बोलिए जोर से, सेवा सहयोग, सेवा सहयोग। तो ये सुंदर तत्व है संस्कारों का। राम में इतने सुंदर संस्कार, लक्ष्मण में, भरत में, शत्रुघ्न में, और एक तरफ रावण है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा, वो एक अलग व्यक्तित्व है उनका। बाहर से उनके पास शक्ति है, अत्यंत सुंदर बन सकती है, लेकिन अंदर से अत्यंत कपटी, वो भी एक तत्व है। आजकल लोग अंदर से, बाहर से अपने आप को सजा लेते हैं, लेकिन चरित्र कैसा रहता है, अंदर से कितना खोट रहता है। और इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पहचानना कौन किस भाव का है। कितना श्रृंगार करते हैं लोग, श्रृंगार के लिए कितनी सामग्री, अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, लेकिन मन का श्रृंगार तो नहीं करते। तो ये सब चरित्र का दर्शन करवाने के लिए 4 भाइयों का प्राकट्य हुआ, और उसमें से एक बड़ी सुंदर बात आती है, राम जी का प्राकट्य किस कारण से हुआ। 4 कारण बताए गए हैं राम जी का। एक तो रावण को मारना था, एक भक्तों को प्रसन्न करना था, और एक बड़ा ही गुह्य कारण है। एक दिन लक्ष्मी जी राम से बोलती है, विष्णु से बोलती है, भगवान नारायण से, बोले हम लोग ना, मैं आपकी सेवा कर रही हूं, अनंत काल से कर रही हूं, आपके चरणों की सेवा कर रही हूं, लेकिन
इतना समय से सेवा करना, हमें थोड़ा भी प्राइवेट समय नहीं मिलता। मैंने देखा है पृथ्वी पे पति पत्नी कभी कभी प्राइवेट घूमने में निकल जाते हैं, उनको प्राइवेट समय मिलता है, हमको नहीं मिलता। क्या है, क्या फायदा शादी करने का? कोई फायदा नहीं। आपसे अच्छा तो पृथ्वी के जो पति लोग हैं ज्यादा अच्छे। तो वो डांट रही थी, तो राम जी ने बोला चिंता मत करो, हम अवतार देंगे, हम पृथ्वी पे दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे, पति पत्नी बनेंगे। सीता एक्चुअली लक्ष्मी जी लगता है नारायण के प्रति कुछ ज्यादा ही, पता नहीं हिंदी में क्या शब्द है, इंग्लिश में बोलते हैं पोजेसिव, क्या बोलते हैं, मतलब अपना अधिकार जमाना, आप केवल मेरे हो बस और किसी के नहीं हो। एक बार तो क्या हो गया, सीता जी, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों का सेवा कर रही थी और भगवान विष्णु अनंत शेष पे लेटे हुए थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लक्ष्मी को अनंत शेष से थी कि मैं जबकि आपके पास रहती हूं ये हमेशा देखता रहता है हमको, तो समस्या है। बोले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनसे है। उनको क्या मालूम था कि जब हम सीता राम बन के जाएंगे तो ये भी लक्ष्मण बन के पीछे पीछे आ जाएगा। इतना सीता जी को कंट्रोल था, लक्ष्मी जी को कंट्रोल था। एक दिन एक कछुआ क्षीर सागर में, उसने देखा कि राम जी के भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, सीता जी उनके चरण दबा रही हैं। उनको सोचा कि थोड़ा मैं भी स्पर्श कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, चरण ही तो स्पर्श करने हैं। वो अपना ऐसा अपना मुंडी निकाल के आया बाहर क्षीर सागर से, और उसने निकाला और स्पर्श करने वाला था राम जी के, भगवान विष्णु के चरणों को। लक्ष्मी जी ने बोला हट, तो घबरा गया, अरे इतना भी क्या, चरण ही तो स्पर्श कर रहा, ये चरण केवल मेरे हैं, तुमने मुझसे पूछा, परमिशन लिया? वो कछुए ने ठान लिया समय आने दो, तुम पृथ्वी पे जा रहे हो ना, मैं वहां छोड़ूंगा नहीं तुमको, मैं आऊंगा, पृथ्वी पे भी आऊंगा। हुआ क्या, जब राम जी को वनवास हुआ, राम जी को वनवास हुआ तो वनवास के समय वो मालूम है नाव में बिठाना था, केवट आए थे नाव में बिठाने के लिए, और जब वो केवट आए थे उनको गंगा पार करनी थी, राम जी को गंगा पार करनी है, केवट आए हैं, और वो केवट बोलते हैं राम जी को आप मेरी नाव में बैठेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपके चरणों को अच्छे से धोऊंगा, अभिषेक पाद प्रक्षालन करूंगा। तो तब सीता जी को पहले ही नाव में बिठा दिया, राम जी बाद में बैठने वाले थे, और ये केवट राम जी के चरण पकड़ के बैठ गए और गंगा जल डालते जा रहे हैं, और बड़े प्रेम से पूरा टाइम लगा के, और एक दृष्टि से सीता को देख रहे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि ये वही कछुआ है, फिर से जन्म लिया है, केवट बन के आया है। बोले हाँ, आराम से प्रेम से, और इतना टाइम लगा रहे हैं, सीता को भी क्रोध आ रहा है, हिम्मत कैसे हुई इसकी। हर किसी का समय आता है, नहीं, हर किसी का समय आता है। उस समय लक्ष्मी जी का समय था, आज केवट का समय था। तो एक कारण यह भी था, राम लक्ष्मी जी चाहती थी हम कुछ समय बिताएं। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा एक पारिवारिक टिप देना चाहूंगा, पारिवारिक टिप, कोई भी रिश्ते में टिप। कभी कभी रिश्ते में हर लोगों की ना प्रेम की परिभाषा अलग रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर रिश्ता अच्छा बनाना है तो एक दूसरे की सेवा करो अच्छे से। कुछ लोग बोलते हैं अरे रिश्ता अच्छा बनाना है तो एक दूसरे को उपहार लाके दो। एक पति हैं, वो आए, बोले प्रभु जी मेरी पत्नी पागल है। मैं बोला क्या हुआ? बोले मैं उसको इतना उपहार देता हूं वो कभी खुशी नहीं होती, हमेशा बोलते अरे नहीं आप तो हमसे प्रेम ही नहीं करते, आप अपनी दुनिया में रहते हैं, क्या है ये सब। तो मैं बोला आप उनसे पूछिए उनकी प्रेम की परिभाषा क्या है। बोले तो जब उनको बिठाया उनसे पूछा, बोले घर में इतना काम पड़ा है, सारा काम मुझे करना पड़ता है और ये नई नई साड़ियां लाके देते रहते, क्या करूंगी मैं साड़ियों को। अरे थोड़ा घर में काम में हाथ बटाओ, सहायता करो। एक और पति बोले मुझे तो अच्छा लगता है रिश्ते में अगर कोई दो शब्द मीठे बोल दे मेरे लिए। और ये मैं सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं कर रहा, कोई आपका मित्र है, मंदिर में भक्त है, आप किसी के लिए कितना भी सेवा करेंगे लेकिन उसको तभी लगेगा किया है जब उसकी भाषा में कुछ करेंगे।
जैसे शायद आप लोग को पता नहीं, हिंदी मेरी समझ में आ रही है, सब लोग को आ रही है, कुछ लोग को शायद नहीं भी आ रही हो, उनकी भाषा में मराठी में करें तो और अच्छा लगेगा, अरे ये तो अपनी भाषा बोलते हैं। जैसे मैं पंकज नेत्र, प्रभु प्रभु जी का नाम पंकज नेत्र ना, प्रभु जी का नाम कहाँ पे, हाँ यहाँ बैठे हैं, मैं उनके घर पे गया तो मालूम चला अरे यहाँ पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ। अपना लैंग्वेज सेम हो गया, भाषा हो गई ना एक। तो कोई अपनी भाषा बोले तो लगता है हाँ सब बात समझ में आ रही है। ऐसे ही प्रेम की भी एक भाषा होती है। किसी किसी को लगता है कि आपने प्रेम पूर्वक संवाद किया जब उसके लिए दो शब्द तारीफ के बोल दिए, और किसी की आप कितनी भी तारीफ करो उसको तभी अच्छा लगेगा अगर उसके साथ काम में हाथ बटाओगे। और किसी की तारीफ भी करो, काम में हाथ भी बिठाओ, लेकिन जब तक उसके लिए कुछ उपहार नहीं दोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी भाषा वो है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर दे। अच्छा हाँ, और कुछ लोग को गिफ्ट नहीं दो चलेगा, उनकी तारीफ मत करो चलेगा, उनकी सेवा मत करो चलेगा, उनके साथ थोड़ा समय बिता लो और उनके कुछ दुख को सुन लो, उनकी बात सुन लो, उनको लगता है हाँ आप सच में प्रेम पूर्वक आदान प्रदान किया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सबकी भाषा अलग रहती है। ये भी एक भाषा है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, सब भाषाएं हैं। ऐसे ही रिश्तों की भी भाषाएं हैं। कभी कभी आप सब कुछ देने के बाद भी दूसरा सुखी नहीं होगा। नारायण ने लक्ष्मी के लिए सब कुछ किया, लक्ष्मी बोलती है नहीं अभी हम कुछ समय साथ में समय बिताएंगे। तो राम जी का ये एक कारण था पृथ्वी पे आने का। इसलिए कभी कभी रिश्तों में झगड़ा होता है तो रिश्तों में पूछना चाहिए, क्यों मेरा इतना करने के बाद भी आप क्यों नाराज हैं, आपकी भाषा क्या है। ओ जब वो समझे आपकी भाषा क्या है, ओ अच्छा अच्छा ये करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। अच्छा भाषा, तो ये सबसे बड़ा कारण था राम जी के आने का। ये आंतरिक कारण था। बाहर तो रावण वावण तो ऐसे कर लेंगे, वो रावण को मारना तो बाय हक, वो तो हनुमान जी को ही बोल जा मारा, उनको उनको आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये एक फैमिली रीजन था, सीता को खुश करने के लिए चलो जाएंगे साथ में समय बिताएंगे। और इसीलिए जब आए, विवाह हो गया, 12 साल अयोध्या में रहे। 12 साल अयोध्या में रहने के बाद सीता बड़ी बेचैन हो रही थी। बोले आए तो थे साथ में बिताने के लिए और यहां तो समय ही नहीं मिलता। क्यों? अभी देखिए, अगर किसी बहू को दुख है अगर, तो वो बोले, सीता बोलती है मेरी तो 353 सास हैं, समय ही नहीं मिलता। इतनी सारी माताओं को राम समय देते हैं, मुझे समय नहीं देते। इतने तो रिश्तेदार हैं, और ऊपर से भाइयों से प्रेम, ऊपर से इतना मंत्रियों से प्रेम, नागरिकों से प्रेम, और एक समय नहीं देते। तो सीता प्रार्थना कर रही थी क्या ऐसा हो कि हमें समय मिले। तो राम जी ने ऐसा आयोजन किया, वनवास हो जाए। वनवास में केवल राम और सीता, और लक्ष्मण भी आए तो लक्ष्मण दूर से ही, अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो एक जगह है राम शैया, राम सोते थे वहां पे, और लक्ष्मण का जो पर्वत है वो दूर है। लक्ष्मण अपनी कुटिया दूर बनाते थे, राम लक्ष्मण इधर, तो राम सीता इधर। आप 14 साल साथ में रहो। और उसमें बड़ी अच्छी बात है, देखिए जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, उसकी कीमत उतनी कम हो जाती है। जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती उसकी बहुत कीमत रहती है, और जब कोई चीज हमसे छूट जाती है तब उसकी कीमत समझती है। जब हमारे पास होती है ना उसे कीमत नहीं समझती। 13 साल सीता को राम मिल गए ना, माता सीता का मन थोड़ा भटकने लगा। जब हिरण सामने आ गया, बोले मुझे ये हिरण चाहिए। राम ने बोला अरे ये हिरण नहीं, राक्षस, नहीं मुझे ये हिरण चाहिए। इतनी लालच हो गई उस हिरण के लिए, उस हिरण की वजह से उनको 1 वर्ष तक राम से दूर रहना पड़ा। 13 वर्ष राम थे साथ में, कीमत चली जाती है। जब कोई चीज मिल रही है उसकी कीमत समझो। अगर आप सब यहां पे आए हो कथा में, इस कथा में बैठे हो, कथा में बैठे समय ये मत सोचो अरे ये नहीं वो नहीं वो नहीं। इस समय जो मिल रहा है, इस संगत को, इस वातावरण को, इस प्रेम को, इन कथाओं में आनंद लो, रम जाओ पूरी तरह से। दशरथ महाराज राम में रम गए।
मेरी मंद मंद मुस्कनिया। राम में रम गए, राम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे, दशरथ महाराज का आनंद और बढ़ता जा रहा, और बढ़ता जा रहा। छोड़ते ही नहीं थे राम को, राम को देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। राम को वशिष्ठ के आश्रम जाना था, वशिष्ठ बोले नो दशरथ आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अरे आप ज्ञान देने ही नहीं देंगे, आप तो बस राम को देखते ही रहते हैं। ऐसा सुंदर मुस्कान, हर दिन राम का सौंदर्य बढ़ता जाए और दशरथ को लगे इससे सुंदर हो ही नहीं सकते, अगले दिन और बढ़ जाए, इससे सुंदर हो नहीं सकते और बढ़ जाए। जब भी दशरथ को लगे सृष्टि में सबसे सारा सुंदरता आज आ गई मेरे राम में, अगले दिन और बढ़ जाए। आइए उस सुंदरता का आनंद लेते हैं एक भजन के साथ। हरि बोल। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जे, बलिहार राघव जे। सब लोग बोले तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे सब बोलिए बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कार कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कार कारे। तेरे पाव की पैंजनिया, तेरे पाव की पैंजनिया से बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल जब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की झंकार पे, तेरी पायल की झंकार पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
तेरे संग में सीता सुकुमारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल जोड़ी पे जाऊँ मैं बलिहारी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। भगवान की मुस्कान के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे कितना है ना, देखिए इतना सुंदर सुंदर, अगर रामायण पढ़ेंगे, कृष्ण लीला पढ़ेंगे, महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा वर्णन दिया है, बस मन करता है एक बार तो देखना है, एक बार तो राम जी के सौंदर्य को देखना है। क्या होगा ना वो सौंदर्य। देखिए जब बच्चा बड़ा होता है उसका सौंदर्य बढ़ता होगा, लेकिन अगर उसको नहला के रखा है, साफ सुथरा रखा है, नहीं तो गंदा हो जाता है शरीर। हमारे शरीर के सारे छिद्रों से गंदगी निकलती है। क्या होगा ना, राम जी का सौंदर्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक बात बताता हूं आपको, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अवतार लेके आए, उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु कीर्तन किए, बोले वो कीर्तन उन्होंने शुरू किया, ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना सब खेल रहे हैं, वो सब नित्यानंद प्रभु के साथ कीर्तन में नाचने लगे। नित्यानंद प्रभु ने उनको कीर्तन में ऐसा नचाया, ऐसा नचाया, एक जगह पे लिखा है 1 महीने तक, दोनों कान खोल के सुनिए क्या बात है, 1 महीने तक वो बच्चे नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे, वो खाना पीना भूल गए। और एक जगह लिखा है 3 महीने तक, मतलब कुछ भोजन नहीं किए, कुछ जल नहीं पिए, 24 घंटा 3 महीना नाच रहे हैं। उस कीर्तन में क्या स्फूर्ति होगी, क्योंकि वो भगवान के सौंदर्य और कीर्तन के उत्साह को देख के इतने प्रभावित हो गए। तो जब हम सुनते हैं ऐसे सौंदर्य, अच्छा कीर्तन, जिसने 1 महीना कुछ ना खाया हो, 3 महीना तो दूर की बात, एक दिन उनको इतना उत्साह आ गया बच्चों को, एक एक बच्चे ने एक एक पेड़ को उखाड़ लिया और पेड़ को उखाड़ के पकड़ के नाच रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौरांगा जय गौरांगा जय गौरांगा, इतने उत्साह में। तो ऐसे वर्णन शास्त्रों में दिए जाते हैं, ताकि बोलते हैं हमको शास्त्र, हम सबको बोल रहे हैं, अरे मूर्ख प्राणियों, आप सब इस जगत में आलतू फालतू के विषयों में अपना मन लगाए हैं। अरे सच्चा सुख तो यहां पे है, सच्चा आनंद तो यहां पे है। अपने घरेलू, सामाजिक, पारिवारिक झगड़ों और चिंताओं से बाहर निकलो। यहां देखो, यहां ये आनंद है। क्या आपको ये आनंद चाहिए? बच्चों से अपना मन जम गया है, उनको मालूम है मैं क्या पूछ रहा हूं। बोले हरि बोल। क्या आपको चाहिए? बोले यहां आइए, यहां ये आनंद मिलेगा।
इसलिए राम के सौंदर्य का, राम के गुणों का विस्तार से वर्णन है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा प्रेम आपस में। एक दिन चार भाई चार पालकियों में, पालना में थे, बच्चे को लिटाते ना पालना में, रोना शुरू, जोर से रो रहे थे। माँ को समझ जाता है बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन तीनों माताओं को समझाए, 353 माताओं को नहीं समझा कि ये क्यों रो रहे हैं। वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ ने बोला, आप लक्ष्मण और राम के पालना को बिल्कुल साथ ले आओ और भरत और शत्रुघ्न के पालना को साथ ले आओ। जैसे ही साथ ले आए, रोना रोना बंद नहीं हुआ, कम हो गया। वशिष्ठ परेशान, अरे इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अभी हम लोग। वशिष्ठ ने बोला, आप लक्ष्मण को राम के पालना में ही डाल दो। जैसे ही लक्ष्मण को राम के पालने में डाला, दोनों भाइयों में ऐसी मुस्कान, रोना बंद। शत्रुघ्न को भरत के पालने में डाल दिया। तब आचार्य बताते हैं, जैसे ही लक्ष्मण को राम के पालने में डाल दिया, दो सिद्धांत स्पष्ट हो गए। एक तो इन भाइयों का प्रेम ऐसा प्रेम है, एक साथ रह के ही खुश हैं, और दूसरा, लक्ष्मण इस जगत के जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए बता रहे हैं, जब तक इस जगत का प्राणी, इस जगत का जीव संपूर्ण रूप से राम भक्ति में केंद्रित नहीं हो जाएगा, कृष्ण भक्ति में केंद्रित नहीं होगा, उसका दुख का पूर्ण रूप से निवारण नहीं होगा। इतना प्रेम था भाइयों में। धीरे धीरे बड़े हो गए, विवाह का समय आया। ये मैं आपसे आखिरी प्रसंग लूंगा आज। विवाह का समय जब ये आया, बहुत सुंदर, दशरथ महाराज बड़े चिंतित थे कि राम के लिए उचित कन्या को ढूंढना है। सभी मंत्रियों को बुलाया, राम का विवाह किनसे होगा। बड़ा सुंदर वार्तालाप चल रहा था मंत्रियों के साथ। वो वाले फलाने राजा की कन्या से विवाह कराएं, उनसे कराएं, उनसे कराएं, इत्यादि इत्यादि। जब चिंता व्यक्त करी और चर्चा हो रही है, उसी समय बड़ी अच्छी चर्चा, और दशरथ ने बोला था अपने सिक्योरिटी सिपाहियों को, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो तभी एक सिपाही भागता हुआ आया, महाराज वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गए? अरे वो आ गए, अरे अरे उनकी उनकी तो आंख से आग निकल रही है, आंख से आग निकल रही। अरे बड़े गुस्से में, बड़े गुस्से में, बड़े। तो उनको रोकना था। अरे मैंने उनको रोका तो और गुस्से में आ गए। अरे वो विश्वामित्र, क्या करूं उनका मैं। विश्वामित्र गेट पे खड़े हैं, विश्वामित्र विश्वामित्र। अभी वो सिपाही के लिए तो केवल एक नाम था विश्वामित्र, एक गुस्से वाला ऋषि। दशरथ ने जब वो नाम सुना, दशरथ के बुद्धि में तो मानो पूरा इतिहास खुल गया हो। विश्वामित्र, सब लोग बोलिए, विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। दशरथ महाराज को मालूम था ये विश्वामित्र नहीं थे, इनका तो नाम कुछ और था, लेकिन इन्होंने जीवन में ऐसी तपस्या करी, ये नाम कमाया है, इन्होंने नाम कमाया है। इस नाम के स्तर का सम्मान कमाया है। भागते हुए गए। अच्छा देखिए, अभी बड़ी सुंदर बात है। जब विश्वामित्र आए, दशरथ महाराज क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए? चर्चा, क्या चर्चा कर रहे थे? शादी की, विवाह कैसे होगा। बीच में रुकावट आ गई।
बहुत सीखने वाली बात है, ध्यान दीजिए। जब आप मन में कुछ इच्छा रखे हैं और उस इच्छा की पूर्ति की योजना बना रहे हैं, उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा किस्सा आएगा, आपको लगेगा ये सबसे बड़ी रुकावट है। शायद वही किस्सा, वही अपॉर्चुनिटी, वही मौका आपकी इच्छा की पूर्ति करने आया है, लेकिन आप उसको रुकावट समझते रह जाएंगे। उस समय आपको समझेगा नहीं ये क्यों आए, इतना क्रोधपूर्ण व्यवहार लेके क्यों आए। देखिए, ये जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, बहुत कुछ सीखने वाला है। जो लोग ध्यान से सुनेंगे बहुत कुछ सीखेंगे। आप कुछ सोचे हैं, हो कुछ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, आपको उस समय धीरज रखना पड़ता है, धैर्य। ये विश्वामित्र जो आए हैं, कल को जाके इनका आना राम के विवाह का कारण बनेगा। लेकिन ये दशरथ को मालूम नहीं है, विश्वामित्र को इस बात का अभी चिंता नहीं है, ध्यान नहीं है, ज्ञात नहीं है। लेकिन भगवान दैव ने योजना बनाई है ऐसी कि आज जो आपके जीवन में रुकावट दिख रही है, यही रुकावट कल को आपकी इच्छा की पूर्ति का कारण बनेगी। बोलो हरि बोल। इस बार आप अच्छे से बोले, लगता है आपके अंदर विश्वामित्र भाव आ गया। जोर से बोले आप। अच्छा, अभी सैनिक के लिए वो एक व्यक्ति है विश्वामित्र, कि उसने ज्ञान का चश्मा नहीं पहना। दशरथ को मालूम है, दशरथ भागते हुए गए, विश्वामित्र का स्वागत किया। जब किसी का स्वागत करते हैं ना, सबसे पहले उसको जल पिलाते हैं, जल या कुछ शरबत पिलाते हैं। बोले विश्वामित्र को भी शरबत पिलाया। कौन सा शरबत पिलाया? दशरथ महाराज के पास उस समय हाथों में कौन सा शरबत था? रसोई से तो बाद में शरबत बन के आएगा, इस समय उनके पास मीठे शब्द थे। दशरथ महाराज इतने उत्साह में हो गए, बोले विश्वामित्र आप आए हैं, ये तो मानो देवताओं को जैसे अमृत मिल गया, ये तो मानो जैसे हमारे नगर में लंबे समय से सूखा पड़ा है और आपके आते ही ऐसा लग रहा है प्रचुर मात्रा में वर्षा आ गई हो। अरे आपके आने के बाद तो वो सुख मिल रहा है जैसे एक व्यक्ति लंबे समय से संतानहीन है, उसकी इच्छा है संतान हो जाए, लंबे समय से आतुर तत्पर होने के बाद उसको संतान मिलती है। और ये वाली बात दशरथ महाराज बड़े मन से बोल रहे हैं, क्योंकि दशरथ महाराज को भी राम बहुत प्रार्थनाओं के बाद मिले थे। उनको मालूम था संतानहीन होने का दुख क्या होता है। ये सुनने वाली बात है। देखिए, संत के आने से जीवन में अमृत का आभास हो रहा है, अमृत का अनुभव हो रहा है। जीवन में जैसे सडनली वर्षा आ गई हो उसका अनुभव हो रहा है। जीवन में जैसे संतानहीन को पुत्र मिल गया हो। आप में से बहुत मैक्सिमम लोग विवाहित हैं, गृहस्थ बैठे हैं, आप जान सकते हैं संतान जन्म का सुख क्या होता है। मैं किसी के घर में गया, उनके संतान का जन्म हुआ, वो माताजी कभी नाचती नहीं थी, उस दिन बिना म्यूजिक के घर में नाच रही हैं। कमरे से सड़क पे जाएं, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ऐसी, अरे मेरा पोता पैदा हुआ है, मेरा पोता पैदा हुआ है। और हमको समझ में नहीं आ रहा क्या खुशी हुई, ठीक है आपको हुआ तो हुआ। इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मेरे को पोता हुआ है। नाच रही हैं, कमरे में नाच रही हैं, रसोई में नाच रही हैं, हर जगह नाच रही हैं, नाचती हुई चल रही हैं। दशरथ महाराज बोले आपके आने से वो आनंद आया। और फिर बोलते हैं अगर किसी का धन खो गया हो और खोने के बाद सडनली मिल जाए, आपने ढूंढा ढूंढा ढूंढा। एक बार हमें याद है, हमने अपना कंप्यूटर लेके गए थे, हम गोवर्धन परिक्रमा गए थे। परिक्रमा में मैंने एक जगह पे कंप्यूटर रख दिया, कथा करते करते भूल गए, और उस कंप्यूटर में इतना सारा फाइल सब उसमें हमने सेव नहीं किया था। हमको चिंता हुई कहाँ रखा। आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? काफी लोग हैं वहां। वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा भी की होगी आपने। आप मानेंगे नहीं, वो उस दिन मैंने जो गोवर्धन परिक्रमा की, पूरा 21 किलोमीटर परिक्रमा कर डाली कंप्यूटर को ढूंढते हुए। कंप्यूटर किधर, कंप्यूटर किधर, कंप्यूटर किधर गया? क्योंकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स था, मेरे को चाहिए था वो किसी भी हालत में, तो पूरा तो नहीं किया रहेगा। 11 किलोमीटर परिक्रमा कर डाला, इधर भाग उधर भाग, अरे वहां तो नहीं रखा, वहां तो नहीं रखा, वहां। और सडनली जब मिल गया, रात,
तो वो बोलते हैं किसी का कुछ धन गुम गया हो, घूमने के बाद मिल जाए, जो मिलता है विश्वामित्र आपके आने से वो सुख मिला है। और बोलते हैं आपके आने से मेरा राज्य तीर्थ बन गया है, मेरा राज्य धनी बन गया है, मेरा राज्य सबसे ज्यादा मंगलमय बन गया। अब क्या चाहिए, आप आ गए तो। और बोलते बोलते इतने उत्साह में आ गए। दशरथ महाराज को एक बुरी आदत थी, और वो बुरी आदत थी उत्साह में आके खुश होके कुछ भी किसी को प्रॉमिस कर देना, बोल देना आपको मैं ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। उन्होंने बोल दिया अरे आप आए हैं, आप जो मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। इसलिए बोलते हैं जब आप बहुत सुखी हो ना, बहुत खुश हो, आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। और बहुत दुखी हो, दुख में किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं, क्योंकि मुंह से क्या निकल जाए पता नहीं। अत्यंत सुख में, अत्यंत दुख में वाणी पे संयम होना चाहिए। दशरथ महाराज को संयम नहीं था, बोल दिया आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, हमारे कुल का नाम है, हमारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, हम तो दान के लिए प्रसिद्ध हैं, दान देते हैं, हमें मालूम है हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, मांगो जो मांगते हो। उनको नहीं मालूम था विश्वामित्र क्या मांगने वाले हैं, बोल दिया। उस दिन प्रभु जी यहां पे क्विज ले रहे थे, आपको इनाम दे रहे थे, आज मैं क्विज लेता हूं। कल भी कथा में दशरथ महाराज ने कुछ प्रॉमिस किया था बिना सोचे समझे, याद है किसी को? किसको प्रॉमिस किया था? माता जी पीछे बैठे हैं, बताइए। नहीं रुकिए 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 आप अरे आपको इनाम नहीं दूंगा, मैंने पूछा आपसे। ठीक है, जटायु, वेरी गुड। जटायु, आपका भी उत्तर जटायु था। जटायु। प्रभु जी क्विज कौन बना रहा है इधर? हाँ, आज उनको इनाम देना है ठीक है, और इनको इनाम मैं अलग से दूंगा। तो जटायु को दिया था, अभी विश्वामित्र को बोल दिया अरे आप जो मांगेंगे वो दूंगा। अभी देखिए विश्वामित्र तो दैव से प्रेरणा से आ गए, आए सीधा आके ही बोलते हैं दशरथ, और जो मांगने वाले हैं वो बड़ा बहुत ही कठिन चीज है। आज करें कल करें कथा, 8:45 हो गया, क्या बोलते प्रभु जी? हाँ करें, थोड़ा थोड़ा लेट शुरू किया तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट खींच लेते हैं। कितने लोग को चलेगा आज करें कथा? गुड। ना बोलना चाहे तो भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम तो करने ही वाले हैं चलेगा? आज हम अच्छे अच्छे भजन गाने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं गा पाए, थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो गया। अभी देखो दशरथ से जो मांगने वाले हैं, तो पहले दशरथ की प्रशंसा करनी है। बोले आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सच बोलते हैं, हमें पूरी श्रद्धा है। अरे आपके यहां तो ब्रह्मा विष्णु शिव आ जाए उनको भी आश्रय रहता है कि आप जरूर देंगे। आपके यहां इंद्र आ जाए ना, वो भी देते हैं। बोले आपका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है सब कुछ देने के लिए, और मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं कुछ भी मांगता हूं ना विश्व के भले के लिए मांगता हूं, विश्व का मित्र हूं। और हमारे वन में कुछ राक्षस हैं, मारीच और क्या नाम, सुबाहु, ताड़का के पुत्र हैं, बहुत अत्याचार कर रखा हुआ है उन्होंने, और इतना अत्याचार करने की वजह से हम अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे। और विश्वामित्र बोलते हैं उनको तो मैं खुद भी मार सकता हूं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी पे हिंसा नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपसे याचना करने आया हूं, आप मार दीजिए, आप कुछ व्यवस्था कीजिए उनको अंत करने के लिए। तो दशरथ सोच ही रहे थे क्या व्यवस्था करें, उसके पहले विश्वामित्र ने बोल दिया सबसे उत्तम काम यह होगा अगर आप मुझे अपना पुत्र राम दे दें। दशरथ ने तो बोल दिया था आप जो मांगेंगे, और दशरथ महाराज को हर पल राम को देखना होता था, राम के बिना नहीं रह सकते थे। दशरथ के लिए परीक्षा थी। यहां पे मैं आपको दो चीजें आज बताने जा रहा हूं इस कथा के माध्यम से। एक क्या है, वो ये है, अगर आपको याद हो दशरथ ने खूब दान दिया था राम जन्म के यज्ञ में। क्यों दिया था? क्योंकि ऋषय श्रृंग ने बोला था दान दो।
उस समय एक ब्राह्मण ने बोला दान दो, इन्होंने दान दिया। दुनिया ने बोला अरे कितने आज्ञाकारी राजा हैं। आज भी तो एक ब्राह्मण बोल रहे हैं दान दो। उस समय धन दान देने को बोला था, आज पुत्र दान देने को बोला। आज दशरथ संकोच कर रहे थे, नहीं 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 दूंगा। इसका मतलब उस समय जब दान दिया, उस दान के पीछे उनका स्वार्थ था, उनको पुत्र चाहिए था। और उसके लिए लोग बोल रहे हैं अरे बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। आज आज्ञाकारी बन के दिखाओ ना। सिर्फ आपने किसी की आज्ञा का पालन किया, सिर्फ उससे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, वो आज्ञा की पालन क्यों किया। उस समय धन दिया, खूब धन दिया, सब लुटा दिया, लेकिन पुत्र चाहिए था बदले में। आज बोल रहे हैं पुत्र दान में दो, संकोच कर रहे हैं, पुत्र नहीं दूंगा। अभी देखिए विश्वामित्र देख रहे हैं, इनके चेहरे पे संकोच है। बोले रावण के आभूषण बड़े सुंदर थे, रावण नहीं क्या, दशरथ के आभूषण बड़े सुसज्जित थे, लेकिन उनके पीछे मुरझाया हुआ चेहरा दिख रहा था, दुखी है, पुत्र नहीं देना चाहता। तो विश्वामित्र बोलते हैं देखो आपका पुत्र ना बहुत सक्षम है, शक्तिशाली है, और अगर कुछ कमी है तो मैं ट्रेनिंग दूंगा, और वैसे भी आप प्रॉमिस कर चुके हो, कृपया आपके स्नेह को बीच में मत आने दो। आपका स्नेह बीच में आएगा, आपका प्रॉमिस टूट जाएगा, प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आपकी बदनामी होगी। बस पुत्र दे दो राजा, सोचो मत ज्यादा। उनको मालूम था विचार किया तो फिर पीछे हट जाएगा। दशरथ के लिए मानो किसी ने एक भाला लेके, एक त्रिशूल लेके उसके हृदय में डाल दिया हो, पूरा हृदय चीर फाड़ कर दिया हो। उस समय बड़ी सुंदर बात आती है। देखिए आप सब इधर देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। यहां पे मैं अगर एक बड़ा 6 लिखता हूं, 6, आपकी तरफ से वो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, 9 दिखेगा, 9। मेरी तरफ से मैंने 6 लिखा, आपको 9 दिख रहा है। एक ही चीज को अलग अलग दिशा से देख रहे हैं। दशरथ और विश्वामित्र के बीच में बहस छिड़ गई, झगड़ा हो गया। चीज एक ही है, दोनों के देखने का दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि दोनों अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। लाल रंग का चश्मा, नीले रंग का चश्मा दोनों ने पहना है, दोनों का देखने का नजरिया अलग है। इधर दशरथ है, इधर विश्वामित्र है, यहां वशिष्ठ बैठे हुए सब देख रहे हैं। अभी देखो 4 अलग अलग दृष्टिकोण दिखाता हूं। क्या दृष्टिकोण, क्या दृष्टिकोण थे देखिए। पहला, विश्वामित्र बोलते हैं अरे आपका राम बहुत शक्तिशाली है, मैं जानता हूं आपके राम को। विश्वामित्र सामने खड़े हैं, दशरथ महाराज आसन पे बैठे हैं, राजा हैं। दशरथ बोलते हैं तू जानता है राम को। ऐसा बोला नहीं उन्होंने, तू संत हैं, ऋषि हैं। बोले आप जानते हैं राम को, पहली बार आप यहां पे आए हैं, पहली बार अयोध्या में प्रवेश किया है, आप राम को जानते हैं। अरे राम को तो मैं जानता हूं, बचपन से बड़ा किया है। आज राम 12 साल का है, 12 साल से देख रहा हूं उसको मैं। दोनों सही हैं, दशरथ महाराज सही हैं, पिता के भाव में जानते हैं। विश्वामित्र सही हैं, क्योंकि वो तो राम की परम शक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो जानते हैं। दूसरा चीज, दशरथ जो है चश्मा कौन सा लगाया है, केवल राजा का चश्मा नहीं लगाया, पिता के स्नेह का चश्मा लगाया है। विश्वामित्र देख रहे हैं पूर्ण रूप से विरक्त हैं, उन्हें कोई अपना स्वार्थ नहीं है, उनको बस प्रजा का भला करना है। कभी कभी कोई व्यक्ति आसक्ति से देखता है, अटैचमेंट से देखता है। दशरथ को राम से अटैचमेंट है, वो समझ ही नहीं पा रहे राम की शक्ति को, उनको केवल राम के दोष दिख रहे हैं। मैं कभी कभी घरों में प्रोग्राम के लिए जाता हूं, मैं देखता हूं पिता अपने बच्चों को हमेशा गाली देते रहते, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो मैं सोचता हूं ये लड़का आपको मालूम है कितना सेवा करता है, कितना योगदान देता है, कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान है। पिता बोलता है मुझे मालूम है, बेकार है ये लड़का। कितने लोगों ने घर में ये होता हुआ देखा है, कभी कभी माता पिता बच्चों को बोलते बेकार है, बेकार। देखा है, मैं देख रहा हूं युवक लोगों ने हाथ खड़ा किया, युवतियों ने भी हाथ खड़ा किया। माता पिता बोलते होंगे हाँ ये तो बेकार है।
ये भी एक कला है। एक उम्र के बाद बच्चों की ज्यादा भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, बेकार है बेकार है, उनके गुण देखने चाहिए। लेकिन पिता प्रेम से ना बोलते हैं, तुम्हारा मल मूत्र मैंने साफ किया है, मुझे मालूम है तुम्हारी गंदगी क्या है। लेकिन विश्वामित्र उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। अच्छा, दशरथ का दृष्टिकोण क्या है? बोल रहे हैं ये जो राम है ना, इस गद्दी पे बैठने वाला है मेरे बाद। विश्वामित्र बोल रहे हैं, बोले इस गद्दी पे, अरे राम तो पूरी सृष्टि की गद्दी पे बैठते हैं। दोनों सही हैं। अगर मैं बोलूं 6 हैं, आप बोले 9, दोनों सही है। फिर बोलते हैं, दशरथ बोलते हैं, अरे ये बालक तो कौशल्या के गर्भ से जन्मा है, मुझे मालूम है, छोटा सा था, मैंने देखा है कितना शरारती है, फलाना फलाना फलाना। वो बोलते हैं कैसे किसी के गर्भ से जन्म सकता है, पूरी की पूरी सृष्टि इस बालक के अंदर रहती है। तो ऐसे लंबा है, लेकिन एक सुंदर बात क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। इस पे मैं 1 घंटा कथा कर सकता हूं, लेकिन आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं मैं। कृपया इस बात को समझिए, जब 2 लोगों में झगड़ा होता है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। एक 6 देख रहा है, एक 9 देख रहा है। दशरथ बोल रहे हैं मैं अपना बेटा नहीं दूंगा, विश्वामित्र बोल रहे हैं मैं आपका बेटा लेके ही जाऊंगा। वशिष्ठ देख रहे हैं, वशिष्ठ सोचते हैं, और इतनी देर वशिष्ठ आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब तक दशरथ गुस्से में है, पुत्र को पकड़ के बैठा है, वशिष्ठ बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ज्ञान आप कब दे सकते हैं? जब व्यक्ति विनम्र हो जाए। जब व्यक्ति अहंकार में होता है, उसको ज्ञान नहीं दे सकते। यहां पे अगर 500 लोग बैठे हैं, 500 में से कुछ लोग ज्ञान लेके जाएंगे और कुछ लोग ऐसे ही मनोरंजन करके चले जाएंगे। क्यों? कौन किस भाव से ज्ञान लेने आया है? जब तक दशरथ पूरी तरह से विनम्र नहीं हो गए, घबरा नहीं गए, उनको जरूरत नहीं पड़ी अरे कोई आके हेल्प करो, तब तक वशिष्ठ नहीं आए। और आने के पहले उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन ली, क्या मैं आऊं, क्या मैं सहायता करूं? वशिष्ठ आए, उन्होंने दशरथ महाराज को बड़े प्रेम से समझाया। बोले आपका भी दुख सही है, आप चिंता कर रहे हैं राम की, राम वन में चले जाएंगे, कौन संभालेगा उनको? हाँ सही, पिता का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन आप समझिए, विश्वामित्र की शक्ति को समझिए। विश्वामित्र के, उनके पास सारे अस्त्र हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो राम को लेके जाएंगे, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। आगे चल के आप ही बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ विश्वामित्र राम को ले गए। उन्होंने कारण नहीं बताया, क्योंकि आगे चल के इसी कारण से राम जी का क्या होगा? विवाह होगा। लेकिन 100 बातों की एक बात मैं बताऊंगा कि यहां पे विश्वामित्र हैं, यहां पे दशरथ हैं, दोनों के बीच में बहुत रस्सा कशी चल रही है। राम मुझे दे दो, राम मुझे दे दो। दशरथ राम को छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि दशरथ आसक्त हैं राम से। उस समय वशिष्ठ एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। बोले जब महान लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो परमानेंट कभी नहीं रहते, वो आते हैं, योगदान करके चले जाते हैं। जैसे एक पार्सल है, ये पार्सल मैंने इनको दिया, इन्होंने आगे दिया, उन्होंने आगे दिया, आगे दिया, उनको मालूम है उनके हाथ में कुछ समय के लिए ही रहेगा। राम वो महान शक्ति है, वो एक मिशन में है, एक कार्य में है, परमानेंट आप उनको अपने पास रखेंगे नहीं। अरे खुश रहो, सुखी रहो, कुछ समय के लिए आए, आपको आनंद दिए, चले गए, आप उनको पकड़ के नहीं बैठ सकते। जाने दो, जाने दो। जब वशिष्ठ विस्तार से, प्रेम से दशरथ का दुख समझ के उनको समझाते हैं, तब उनको समझ में आता है। दशरथ राम को बुलाते हैं, राम को बोलते हैं आप चले जाओ। राम एक बार प्रश्न नहीं पूछते, अरे मुझसे पूछा क्या? आजकल का बेटा यही बोलेगा ना, मुझसे तो पूछो पापा। अरे मुझसे तो पूछा नहीं, भेज रहे हैं मेरे को आप। राम को मालूम था, राम का जब ही जन्म हुआ ना, तो वशिष्ठ ने बोल दिया इनकी सबसे बड़ी महानता क्या होगी? इनके वरिष्ठ जो बोलते हैं सर झुका के हां में हां मिलाते हैं। राम चुपचाप निकल गए और विश्वामित्र बहुत खुशी से राम को लेकर चले गए।
और विश्वामित्र के साथ प्रभु रामचंद्र ने कौन कौन सी लीला वन में की, उनका वर्णन हम सब कल करेंगे। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरि बोल।